भी सिद्धार्थ, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। क्या लग रहा है सिद्धार्थ, 4 जून को क्या होगा? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं इंडिया की सरकार बनने जा रही है, बकायदा कांग्रेस के बब्बर शेर जो कार्यकर्ता तमाम रहे उनका वो धन्यवाद कल करते नजर आए और आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, दावा दे दिया है जो कि अब तक नजर नहीं आ रहा था। आंकड़ों को लेकर सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, अब ये भी यहां पर बोल दिया है। देखिए पूजा जी, 4 जून का परिणाम सबको पता है। प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है। ये तीसरी बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी और 3 से तो हमारा रिश्ता भी पुराना है। हमने 370 हटाया, हमने चंद्रयान 3 को साउथ पोल पे पहुंचाया, हमने 3 नए कानून लाए, हमने 3 ट्रिपल तलाक हटाया और इसीलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार बनेगी। तो जो हमारा ये 3 से विशेष रिश्ता है, ये इस परिणाम में आने जा रहा है। अपार जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के साथ है। जिस प्रकार से पूरा चुनाव चला है, जो 10 सालों में हमेशा कहा जाता था एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, ऐसा होता है, वो होता है, पहली बार भारतीय राजनीति में देखने को मिला कि प्रो इनकम्बेंसी नाम की भी कोई चीज है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2 बार एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद तीसरी बार भी हमारे देश में एक पॉलिटिकल स्टेचर इतना बड़ा है कि देश के किसी कोने में आप चले जाइए, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक, अगर कोई एक नेतृत्व ऐसा है, एक नेता कोई ऐसा है जिसको अपार जन समर्थन देश की जनता दे रही है, कोने कोने से दे रही है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। मैं मानता हूं कि जो गति भारत ने पकड़ी थी, देश की जनता उस गति को जान चुकी है और एक और गियर लगाकर वो भारत की इस गाड़ी को दुगनी गति के साथ आगे बढ़ाने जा रही है। लेकिन सिद्धार्थ, ये चुनाव कोई एक थीम पर सेट नहीं हो पाया ना। 2014 में महंगाई भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के लिए था, जिसके खिलाफ भारी मैंडेट आपको मिला, बहुमत आपको मिला। 2019 में राष्ट्रवाद का पुट था, लेकिन इस बार हर चरण में एक नया मुद्दा यहां पर, और वो भी आपने लाने की कोशिश की। कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमान, कभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो, फिर आरक्षण को लेकर बयान, कभी घुसपैठ का आरोप। तो एक सेंट्रल थीम तो एक मुद्दा नहीं रहा ना इस बार, जिस पर भाजपा इसी नारे पे वो लड़ रही हो। 400 पार का नारा आपका, बिल्कुल आपने शुरुआत की, लेकिन एक मुद्दा नहीं दे पाए जनता को। देखिए पूजा जी, हर चुनाव अलग होता है। हम 10 साल से सत्ता में थे, हमने लोगों के बीच में अपने कामों को पहुंचाया, हमने लाभार्थी वर्ग तक अपनी बातों को पहुंचाया और जितने लोगों को लाभ मिला इन 10 सालों में, हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमको समर्थन करिए। पर मैं मानता हूं, ये अच्छा है कि आप कह रही हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। जब 29 में हम फिर से बहस कर रहे होंगे तो आप ये तो नहीं कह पाएंगे कि 24 में तो इसलिए हो गया था, या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये तो नहीं कह पाएंगे 19 में तो पुलवामा था इसलिए हो गया, 14 में तो ये था इसलिए हो गया। अच्छी बात है, देश 14 में भी और 19 में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास देश का है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को मत मिला। पर हमारी एक आदत हो चुकी है एनालिसिस की कि हम कहते हैं 14 में शायद यही एक कारण था, 19 में यही एक कारण था। भारत विविधताओं का देश है, भारत में अनेकानेक मुद्दे, लोकल से लेकर के ग्लोबल तक, वो मुद्दे लोगों के जहन में रहते हैं और भारत का वोटर बहुत समझदार वोटर है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमने तो देश के संविधान संस्थाओं को बचाने के लिए हम झुके भी, हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दे उठा रहे थे और यहाँ प्रधानमंत्री के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था, वो सिर्फ हमें भटकाने का प्रयास कर रहे थे। देखिए पूजा जी, राहुल जी और पूरी इंडिया अलायंस अपनी एक दुनिया में रहती है। उनको लगती है कि हम संविधान जिनने अपने मैनिफेस्टो में 42 संवैधानिक संशोधन को प्रपोज किया हो, वो देश की जनता को बेवकूफ मानते हैं कि हम कहेंगे संविधान बचाने हम जा रहे हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो कि देश में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर हो, वो संविधान को बचाने जा रहे हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है। राहुल जी उनकी पार्टी हो सकती है, पर वो अपने ही एक बबल में रहते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं कि शायद हमारी लड़ाई है, ये अच्छी लड़ाई। धर्म के आधार पर जजेस की नियुक्ति हो, ये कहां लिखा है सिद्धार्थ? ये कहां लिखा है?
पूजा जी, मैं तो इतनी डिबेट इतने समय में करी, बार बार पेज नंबर पॉइंट नंबर बता रहा हूं, आप कहेंगी तो आपको भी बता देता हूं। बिल्कुल बता ये दीजिए। देखिए पेज नंबर 24 पर पॉइंट नंबर 5 कांग्रेस का मैनिफेस्टो। हाँ। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी देखे और आपकी भी रिसर्च टीम बता दे। पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 5 कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, माइनॉरिटीज विल बी अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम खत्म, जजेस की इंडिपेंडेंस खत्म। कांग्रेस पार्टी बताएगी कि कौन जज बनेगा इस देश में। ये संविधान को बचाएंगे। ये लोग संविधान की बात करते हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है पूजा जी, इसलिए इन्होंने गुब्बारे तो बहुत छोड़ने की कोशिश करी, इनने ऐसी अफवाहें बहुत छोड़ने की कोशिश करी, पर देश जानता है कौन संपत्ति में छीनने की बात कर रहा है, संविधान संशोधन की बात कर रहा है, आरक्षण लेने की बात कर रहा है, और सामने आके कहता है कि हम भारत जोड़ेंगे। ये तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये देश की जनता जानती है।